एक दिन राजा ने अपने राजपंडित को बुलाया और बहुत सख्ती के साथ आदेश किया कि राजा परीक्षित ने शुक्रदेव से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए 1 महीने का समय देता हूँ, ताकि आप मुझे मोक्ष का सहभागी बनाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा और हो सकता है मैं आपको मृत्यु दंड भी दे दूं। राजा के इस आदेश से राजपंडित अत्यधिक चिंतित हो गया। वो जानते थे कि वो स्वयं तो विद्वान है, पर राजा को मोक्ष कैसे दिला सकते हैं। इसी चिंता में अब ना तो उनको भूख लगती थी, ना उनको नींद आती थी। इसी तनाव में एक बार वो अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे। आमतौर पर उनका बेटा उनसे अलग अलग रहता था। वो अपने पिता के साथ खाना नहीं खाता था, पर उस दिन चिंता के कारण उसने अपने पिता से पूछा कि आप क्यों दुखी हो। राजपंडित ने उसको उत्तर देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन उसकी माँ ने अपने पति की सारी चिंता अपने पुत्र को बताई और यह सुनकर पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांति से अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी आप चिंता न करें, राजा से कहें कि मुझे अपना गुरु स्वीकार करें और मेरे दिए हुए निर्देशों का पालन करें। अब पिता ने सोचा शायद पुत्र मेरी कोई मदद करना चाहता है। पिता बहुत दुखी था, इसलिए वो अपने पुत्र को राजा के पास ले गया और उसको सारे प्रस्ताव के बारे में बताया और राजा मान गए और राजपंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उसके सभी निर्देशों को मानने का भी संकल्प लिया। दरबार में भीड़ लगी थी और निगाहें राजा के ऊपर थी। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि राजपंडित के पुत्र को राजा ने अपना गुरु कैसे स्वीकार कर लिया। तभी राजपंडित के पुत्र ने वहां पर एक बहुत मजबूत रस्सी लाने का निर्देश दिया। अब सब हैरान थे कि ये इस रस्सी से करेंगे क्या। थोड़ी देर में एक मजबूत रस्सी आ गई। राजपंडित के पुत्र ने आज्ञा दी कि राजा को उस खंबे से बांध दिया जाए। क्योंकि राजा संकल्पित थे उनके निर्देशों को पालन करने के लिए, तो इसलिए वो तैयार भी हो गए। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को भी दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया। अब राजपंडित को बहुत तेज गुस्सा आ गया कि ये कर क्या रहा है। तभी उसने अपने पिता को बोला, पिताजी अब आप राजा को खोल दीजिए। अब राजपंडित बिल्कुल क्रोधित हो गए और क्रोध में चिल्लाए, अरे मूर्ख, तुम देख नहीं रहे हो कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ और एक बंधा हुआ आदमी दूसरे आदमी को कैसे खोल सकता है। क्या तुम इतने नासमझ हो। परंतु राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए कहा, मैं समझ गया मेरे गुरु, जो स्वयं संसारिक बंधनों से बंधा हुआ है वह संभवतः माया से दूसरे व्यक्ति को कैसे मुक्त करा सकता है। अपने गुरु की यह बात अब राजा की पूरी तरह समझ में आ चुकी थी और राजा ने अपने साथ साथ राजपंडित को भी मुक्त करवाया और राजपंडित के पुत्र की इस बात की बहुत प्रशंसा की और इस बात को माना, जो स्वयं बंधनों से आबद्ध है वह किसी की मुक्ति की राह नहीं खोल सकता। तो इसलिए राजा ने अपने नए गुरु और राजपंडित को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राओं से लाद दिया।